बस ठीक है, बैठ जाओ। आ रहा सही। आ रहा है, चलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं बोर्ड पर, हमने 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये पाँचों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम लगा हो आपका आगे अगस्त में, चाहे वो आपका अग्निवीर अग्निपथ योजना के तहत जो भी वैकेंसी आई है उसके लिए, आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन अपना एक अलग ही महत्व रखते हैं। तो ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन की सीरीज हम आपके सामने अब लेकर के आएंगे। और टॉपिक की बात रही तो टॉपिक भी आपके यहाँ से अब कवर करवाए जाएंगे। तो जो आपकी HD यादव बुक है, सपोज दैट HD यादव बुक के जो भी सॉल्यूशन होंगे वो सारे हम करवा देंगे यहाँ से, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और इनको कैसे हल कर सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि √6 + 5 इक्वल, ये दिया गया है, तो √54 + √45 का मान क्या होगा। आप पलक झपकते इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे लिखा है √54 + √45, करेंगे क्या, इस 54 का हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल क्या बनेगा, 3√6, क्या बनेगा, 3√6, क्योंकि 3 ही जब अंदर जाएगा तो डबल बार हो जाता है, तो 9 6 का 54 बन गया ना। ऐसे ही 45 को हम तोड़ेंगे, अगर मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या बनेगा, 3√5। हम क्या करेंगे, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, इस 3 का हम कॉमन ले लेंगे, तो √6 + √5, और जो इसकी वैल्यू हमें पता थी क्वेश्चन में दे रखी है, क्या दे रखी है, 3 4 × 69 ये दे रखा है। बस 3 का इसमें गुणा कराएंगे, 3 27, 2 18, 2 20, हासिल 2 12, 2 20, 2 उनके पहले पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 20.07 आंसर आ रहा है। कहीं गड़बड़ हो गया क्या, हाँ 3 चौक 12 तो 14 बनेगा, यहाँ से यहाँ गड़बड़ हो गया, 14.07 बनेगा। आई होप समझ में आपको आया होगा। देख सकते हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है, आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 10 मीटर किनारे क्या एक घन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पहले का ऑप्शन ए है, 10 मीटर किनारे के घन बॉक्स में 1 मीटर धार के कितने घन होंगे। 1 मीटर धार के कितने घन होंगे, हमें घनों की संख्या बतानी है। मतलब एक कोई घन है, इस प्रकार से एक कोई घन बना हुआ है, ऐसे एक कोई यहाँ पर घन दिया गया है आपके सामने, ये एक आपके सामने घन दिया गया है। इस घन की क्या कह रहा है कि 10 मीटर किनारे के एक घन बॉक्स, मतलब किनारा कितना है, 10 मीटर का है। लैंग्वेज थोड़ा बदली हुई, भुजा नहीं दिया है उसने, किनारा बोल दिया, तो 10 मीटर की भुजा हो गई। अब इसी घन से 1 मीटर धार वाले, मतलब 1 मीटर भुजा की माप वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। कहने के तात्पर्य ऐसे घनों की संख्या बतानी, कितने इससे हम घन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जब भी घन की संख्या निकालनी है तो बड़े घन का आयतन, घनों की संख्या ज्ञात करनी है, घनों की संख्या बच्चा ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले काम करेंगे बड़े घन का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब बड़े घन का आयतन, और उस आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग कर देंगे। छोटे घन के आयतन से उसे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो बड़े घन का आयतन क्या होता है, भुजा घाते 3 होता है, मतलब 1 क्यूब होता है।
तो बड़े घन की भुजा कितनी थी 10, मतलब 10 का क्यूब करेंगे तो 10 गुणा 10 गुणा 10 बन जाएगा। जबकि छोटे घन की भुजा कितनी दी गई है 1 मीटर की, 1 का क्यूब करेंगे तो वहाँ से 1 ही आएगा। अब आप देखेंगे कि 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर क्या बन जाएगा 1000। मतलब हम इस बड़े घन से 1 मीटर भुजा वाले 1000 घन प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलेगा, यदि समकोण शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई एक गोले की त्रिज्या के बराबर है तो शंकु के आयतन और गोले के आयतन में अनुपात ज्ञात करें। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं वो सारे के सारे एग्जाम रिलेटेड हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। देखेंगे, यदि समकोण की त्रिज्या यदि समकोण शंकु की त्रिज्या, मतलब शंकु की त्रिज्या, यहाँ लिखेंगे शंकु के बारे में, तो शंकु की रेडियस आगे बढ़ेंगे, और ऊंचाई, शंकु की जो त्रिज्या है और जो ऊंचाई है ये दोनों बराबर हैं किसके, एक गोले की त्रिज्या के बराबर है। क्वेश्चन में बोल रखा है गोले की त्रिज्या के बराबर है सब। तो जब त्रिज्या ये r इसके बराबर होगी तो r भैया h के बराबर हो जाएगी। मतलब ऐसा कोई एक शंकु बना है जिसकी ऊंचाई और रेडियस आपस में इक्वल है और ये दोनों वृत्त एक गोले की त्रिज्या के बराबर है। तो मतलब तीनों चीज़ें यहाँ पर बराबर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। शंकु के आयतन और गोले के आयतन में अनुपात पूछा है। शंकु का आयतन और गोले का आयतन पूछा गया है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बिना फार्मूला के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते इसको। ऐसे गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आप देखेंगे यहाँ से पाई हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से 2 बार आर है, यहाँ 3 बार आर है, जबकि आर कैसी थी बराबर थी। तो इस आर को हटा देंगे तो एक आर नीचे बचेगा। इस एच को भी तो हमने क्या, एच बराबर था आर के, तो आर की जगह हम एच की जगह हम क्या ले सकते हैं आर। इस आर से ये वाला आर कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा 1/3 और 1/4। ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा, ये 4 के साथ गुणा हो जाएगा तो क्या बनेगा 1 गुणा 3/3 गुणा 4। इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 4। तो आंसर आएगा 1/4। 1/4 को ही 1/4 लिखा जाता है। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो देखो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। अच्छा, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिए। चलो इसका आंसर है 1/4 ही आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ा टफ है। जो बच्चे पढ़ते हैं हमेशा से लगातार, उनकी तैयारी हमेशा चलती रहती है तो वो क्वेश्चन कर जाएंगे आसानी से। लेकिन जो बच्चे 2 महीने 3 महीने पढ़ाई करते हैं, फिर घर बैठ जाते हैं, फिर वैकेंसी आती है, फिर पढ़ाई शुरू करते हैं, तो ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम होती है ऐसे क्वेश्चनों को करने में। क्योंकि जो चीज़ बनी रहती है हमारे समाज में हम उसे याद रखते हैं, और जो चीज़ हमारे समाज से हट जाती है उसे हम कभी याद नहीं रखते हैं। तो वही चीज़ क्वेश्चंस का भी है। अगर क्वेश्चन आपको मैथ आपको रटनी है तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है संख्या 1.75 के ऊपर बार लगा है को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। आगे कह रहा है जहाँ P और Q धनात्मक पूर्णांक होते हैं। हमने कहा ठीक है, P और Q दोनों आपस में धनात्मक पूर्णांक भी हैं, जिनके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब उनका मासा कितना रहना चाहिए 1 रहना चाहिए। तो बोल रहा है कि P+Q का मान क्या होगा। अभी 2 दिन पहले ही ये हमने क्लास में डिस्कस किया है। क्या दिया था 1.75। बच्चा जितने अंक के ऊपर बार लगा होता है उतनी संख्या का रिपीटेशन होता है, मतलब वो संख्या बार बार आती है। तो दशमलव के बाद हमने देखा कि 75 के ऊपर बार लगा था। मतलब ये बार क्यों लगा, क्योंकि ये संख्या बार बार यहाँ से 75 रिपीट हो रहा था और ये ऐसे ही चलता हमेशा रहेगा।
ठीक है। तो इस पूरी वैल्यू को हम एक बार मान लेते हैं कि हम x की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ से ये याद रखनी है कि दशमलव हमें देखना है, दशमलव 2 अंक के पहले लगा है तो ये दोनों अंक खींचने पड़ेंगे। तो एक काम करेंगे, दशमलव खिसका के हम 75 के पीछे ले जाएंगे। जब 75 2 अंक के पीछे लेके जाओगे तो मतलब 100 से गुणा कराओगे। जब भी दशमलव को 2 अंक पीछे निकालना होता है तो 100 से गुणा कराते हैं। तो दोनों तरफ इधर भी और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जैसे यहाँ गुणा कराएंगे 100 से तो क्या बन जाएगा, ये 100x बन जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, 1.75 की जगह दशमलव इधर से यहाँ आएगा तो ये बनेगा 175। क्या बनेगा, 175, फिर 0.75, ये ऐसे चलता चला जाएगा। अब हम देखेंगे कि 0.75 के नीचे भी 0.75 आ रहा है, मतलब अगर इन दोनों को घटा दिया जाए तो ये 100 में x घटेगा तो क्या बनेगा, 90x। यहाँ से देखेंगे कि 7 के नीचे 7 है, 5 के नीचे 5 है, जब घटाएंगे 0 बचेगा। और 5 में 1 घटा दो 4, यहाँ से आ जाएगा 174, मतलब कितना आ गया, 174। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 174/99 हो जाएगा। अगर पेपर में आता है कि P/Q के रूप में व्यक्त करिए तो उसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। कह रहा है कि P और Q धनात्मक पूर्णांक, हमने कहा धनात्मक तो आ ही रहे हैं, जिनके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। तो क्या करेंगे, उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से जो भी होगा वो क्या होगा, इनका मासा होगा, उसी से दोनों को डिवाइड कर देंगे, फिर उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहेगा। तो मासा से डिवाइड करेंगे, ये 3 से कटने वाली संख्या है क्या, 7 4 12, हाँ कट जाएगा, 7 1 8 4 12, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 8 24, कितना आया 58/33। ये संख्याएं आपस में उभयनिष्ठ, इनका कोई भी फैक्टर नहीं है इस जगह। अब क्या करेंगे, दोनों को हमें सम कर देना होगा, मतलब जोड़ देना होगा। इन दोनों को जोड़िए, क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू P है, नीचे वाली वैल्यू Q थी, तो P + Q का मान हमें निकालना था। तो भैया P का मान दिया है 58 + Q का मान दिया है 33, दोनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 91। ऑप्शन नंबर यहाँ से बच्चा B करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत आसानी से भी हो जाएगा। देखते हैं, राहुल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी मोटरसाइकिल पर कुछ दूरी यात्रा पर जाता है या जाते हैं। यदि वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार से जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। कहने का तात्पर्य है, इस स्थान से इस स्थान तक, ये स्थान A हो गया, ये स्थान B हो गया। एक राहुल नाम का लड़का है, अगर वो किससे, मोटरसाइकिल से, किससे जाता है, मोटरसाइकिल से, जब मोटरसाइकिल से यहाँ तक की दूरी कवर करता है, ठीक है, फिर मान लो इस जगह से वो इस जगह आता है, लेकिन अपनी चाल बढ़ा देता है। अब वो गया था 60 की स्पीड से, लेकिन जब वापस आएगा तो 60 की स्पीड से नहीं आ रहा, 70 की स्पीड से। मतलब आपने देखा उसने अपनी चाल बढ़ा दी, जैसे ही चाल बढ़ा दी तो भाई साहब समय कम लगेगा, ठीक है। तो समय कितना कम लगता है, उस सवाल में दे रखा है कि 1 घंटा कम समय लगता है, ये दे रखा है 1 घंटा कम समय लगता है। यदि राहुल अपनी मोटरसाइकिल से उस दूरी को तय करता है तो उसे कितना समय लगता है, समय बताना है। यहाँ से हम जानते हैं कि पहले मोटरसाइकिल की स्पीड और कार की स्पीड दोनों लिखेंगे, 60 और 70। ये जो रेशियो यहाँ पर गिवन है वो क्या है, ये स्पीड का रेशियो, किसका रेशियो बच्चा, स्पीड रेशियो में तोड़ेंगे तो बनेगा 6:7, मतलब उनकी चालों का अनुपात आ गया 6:7। यदि चालों के अनुपात को उल्टा कर दें, मतलब 7:6 कर देते हैं, ये अनुपात निकल के आता है समय का। अब देख लो
तो भैया मोटरसाइकिल से जाने में उससे कितना घंटा लग रहा है, 7 घंटे रेशियो में। और रियल में कितना लग रहा है, 6, सॉरी कार से लग रहा है 6। देख लो अनुपात में कितना कम समय लग रहा है, 1 का, अनुपातिक 1 है, लेकिन रियल में भी 1 घंटे का टाइम लग रहा है। तो 1 का मान 7 है, बताओ 7 का मान 7 ही तो बनेगा। कहने का तात्पर्य है कि जब वो 60 की स्पीड से मोटरसाइकिल से जाता है इस यहाँ से A से B स्थान तक, उससे 7 घंटे लगते हैं। कार का पूछा जाता है तो 6 कम 6 घंटे लगते हैं। क्लियर। ये रहे आपके 5 क्वेश्चन जो आपके सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और ख़ास करके जो भी वैकेंसी लगी है अग्निपथ और आगे आपकी जो भी वैकेंसी आने वाली है MR वगैरह की, रेलवे की, पुलिस की, मतलब सभी एग्ज़ाम में मैथ पूछी जाती है। तो मैथ का रोल काफ़ी अच्छा रहता है सारे एग्जामों में। तो मैथ को लगाते रहिए और खुश रहिए। ठीक है, नमस्ते, मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ नए क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में।